12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद में बाकी थर्सडेज की तरह ही शुरू हुई थी। शहर में हमेशा की तरह चहल पहल थी, लेकिन ठीक 1:38 पर जानी पहचानी आवाज अचानक एक साउंड से टूट गई, जो शहर की यादों में हमेशा के लिए रह जाएगी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर जिसका रजिस्ट्रेशन VTANB था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गैटविक के लिए अपनी तय जर्नी पर अभी निकली ही थी। फ्लाइट में ऐसे लोग भरे थे जो ड्रीम्स देख रहे थे, वेकेशंस, नई जॉब्स या फैमिली के साथ रीयूनियन के लिए जा रहे थे। उनके लिए यह एक एक्साइटिंग नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली थी। हालांकि उसके व्हील्स ने टारमैक छोड़ने के सिर्फ 2 मिनट बाद उनकी जर्नी का एक भयानक और अचानक एंड हो गया। एयरक्राफ्ट क्लियर ब्लू स्काई में ऊपर जाने की बजाय ग्रीफद रूप से गिर गया और क्रैश हो गया। प्लेन घनी आबादी वाले मेघानी नगर एरिया में गिरा, जो कि लाइफ से भरा एक इलाका है और BJ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हॉस्टल के बहुत पास है। आई विटनेसेस ने एक डरावना सीन बताया, जिसमें बड़े एयरक्राफ्ट को अननेचुरली लोग उड़ते हुए देखा। उसके लैंडिंग गियर अभी भी बाहर थे, जैसे कि वह किसी अनसीन फोर्स से संघर्ष कर रहा हो, जो उसे वापस अर्थ पर खींच रही थी। जैसे जैसे घंटे बीते, ट्रेजेडी का असली स्केल पैनाक रूप से क्लियर होता गया। फ्लाइट AI-171 में सवार 242 लोगों में से चौंकाने वाले 241 लोगों की जान चली गई। इस क्रैश में 12 क्रू मेंबर्स में से हर एक और 230 पैसेंजर्स में से 229 की जान गई। इंपैक्ट इतना भयानक था कि इससे ग्राउंड पर भी मौतें हुई। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि जब एयरक्राफ्ट एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग से टकराया तो कुल मरने वालों की संख्या 265 हो गई। विक्टिम्स सोसाइटी के हर तबके से थे। मरने वालों में गुजरात के रिस्पेक्टेड पूर्व चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी भी शामिल थे, जिनकी मौत से पॉलिटिकल लैंडस्केप में सदमा फैल गया। फ्लाइट में उनकी मौजूदगी ने इस ट्रेजेडी की अनिश्चितता को उजागर किया। के मेडिकल कॉलेज से जुड़े कई डॉक्टर्स, इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए जा रहे स्टूडेंट्स और अपनी यात्राओं को लेकर उत्साहित छोटे बच्चे भी मरने वालों में शामिल थे। डिजास्टर पर रिस्पांस तुरंत और बहुत बड़ा था। अफरा तफरी को मैनेज करने और मदद प्रोवाइड करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। क्रैश के कुछ ही मिनट्स के अंदर लोकल पुलिस और फायर ब्रिगेड्स मौके पर थे, आग से लड़ रहे थे और मलबे के खतरनाक फील्ड में नेविगेट कर रहे थे। जल्द ही उनके साथ स्पेशलाइज्ड नेशनल टीम्स भी जुड़ गईं, जिसमें नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 6 यूनिट्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कर्मचारी और इंडियन आर्मी के 130 सोल्जर्स शामिल थे। एक ग्रीन कॉरिडोर तुरंत स्थापित किया गया ताकि किसी भी पोटेंशियल सर्वाइवर को बिना किसी देरी के सिविल हॉस्पिटल ले जाया जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन एक हीरोइक लेकिन दिल दहला देने वाला काम था, क्योंकि ज्यादा सर्वाइवर ढूंढने की उम्मीद हर बीतते पल के साथ कम होती जा रही थी। देश के लीडरशिप ने गंभीर अर्जेंसी के साथ प्रतिक्रिया दी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल सभी क्रैश साइट और हॉस्पिटल्स का दौरा करने के लिए अहमदाबाद गए। उनकी मौजूदगी नेशनल सॉलिडेरिटी और रिलीफ एफर्ट्स की पर्सनली देखरेख करने की कमिटमेंट का एक सिग्नल था। ग्रीफी फैमिलीज के सपोर्ट में टाटा ग्रुप, जो एयर इंडिया की पेरेंट कंपनी है, ने एक बड़े कंपनसेशन पैकेज का अनाउंसमेंट किया। उन्होंने हर मरे हुए व्यक्ति के नेक्स्ट ऑफ किन को 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया और यह एश्योर किया कि वे घायल लोगों के सभी मेडिकल एक्सपेंस को कवर करेंगे, जिसमें अकेला सर्वाइवर भी शामिल है।